पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जहां एक और एनआईए की जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम एक बार फिर बैसरन घाटी पहुंची, जहां पर मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के रूट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में एक बार फिर से जो सैलानियों की रौनक है वो वापस लौट आई है और देश के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर पहलगाम में जो टूरिस्ट हैं, जो घूमने वाले जो सैलानी हैं, जो पहलगाम की फिजाओं और वादियों का लुत्फ उठाने के लिए जो है वो एक बार आए हुए हैं। और ये एक ग्रुप है जो कि हैदराबाद से आया हुआ ग्रुप है। और आप कहां से आए हुए हैं और अभी क्या माहौल लग रहा है यहाँ? हैदराबाद। हाँ, अच्छा है माहौल इधर का, हाँ, कोई रिस्क नहीं है, हाँ। एवरीथिंग इज। अभी आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले बीते मंगलवार को एक आतंकी हमला यहाँ पर हुआ था। क्या वो भी अभी आप लोगों के बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है या फिर अभी आप लोग सेफ है महसूस कर रहे हैं और अच्छे से घूम रहे हैं? सेफ महसूस कर रहे हैं एंड पूरी सिक्योरिटी है, फीलिंग नो रिस्क, एवरीथिंग इज गुड। जी सर। वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जाओ, जा सकते हैं, देख सकते हैं बोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के। अभी तक जो आपने घूमा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा एकदम। बस यहाँ आने से थोड़ा ये यहाँ पे जो पूरा साइट सीन्स पूरे बंद है, वो एक थोड़ा फॉल्ट है, बस वो उनका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था बराबर। घर से निकलने से पहले क्या कोई ऐसी भी बात थी, संकोच था निकलने में, यहाँ आने में? हाँ, नहीं, थोड़ा सी था। नहीं, अब तो नहीं है, अब डर नहीं है। यहाँ पे सब कुछ है लेकिन डर नहीं है कुछ भी। अच्छा, डर नहीं है। आप लोग बताएं, आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पहलगाम में? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जो क्या उम्मीद लेकर के आए थे और क्या यहाँ पर मिला? सब अच्छा हो रहा है यहाँ पे। जो उम्मीद लेके आए थे वही हो रहा है। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब। और किसी तरीके का कोई संकोच वगैरह? क्या? कोई संकोच वगैरह भी है? नहीं, कोई संकोच नहीं है और सब आराम से हैं। आप बताएं मैम। Everything is all right here. We are enjoying so much, and there is no point of taking risk. And all the military people are with us, so yeah. पहलगाम आतंकी अटैक के बारे में आपने सुना होगा, क्या घर से निकलने से पहले किसी तरीके का संकोच वगैरह भी? हाँ, when we got the information about the Pahalgam attack, we were traveling towards Kashmir, so we thought not to take back our journey and come to the Kashmir and enjoy the trip. अच्छा, इसके पीछे का क्या मकसद था, उद्देश्य क्या था जर्नी कंटिन्यू करने का? Journey continue करने का, because we have trust on the army people here, so government cannot come government is very strong here, so yeah, we had trust on it. ठीक है सर, आप बताएं क्या है अभी माहौल? अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं। आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप इधर इस तरफ आए। देखिए यहाँ पर, आप बताएं मैम, जब निकल रहे थे तो कोई संकोच वगैरह था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या डर नहीं था। यहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? सेफ, बहुत अच्छा था, सेफ था। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, बस बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। पहलगाम की खूबसूरती के बारे में अगर गए, वादियों के बारे में गए, तो पहाड़ों, जंगल, बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैम आप बताएं क्या लग रहा है, कैसा कैसा, क्या कोई डर वगैरह अभी भी है या फिर मजे आ रहे हैं? साइट सीन्स थोड़े पहलगाम के बंद है, इसीलिए हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। वरना हम तो पहलगाम आराम से घूमने के लिए निकल गए कि सबने बोला कि खुला है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि पूरा बंद है। फिर भी हम ये सेल्फी पॉइंट्स वगैरह हम एंजॉय कर ले रहे, बस दैट्स। ठीक है, तो देखिए ये है हैदराबाद का एक ग्रुप है, एक परिवार है जो कि बड़े मन से, और इन्होंने एक ही कलर की टी शर्ट भी पहनी हुई है और एक ही चीज जो है वो ये 3 लेटर्स जो है उन्होंने अपनी टी शर्ट पर छुपाए हुए हैं। और काफी महीनों की ये प्लानिंग जो है, उसके बाद ये कश्मीर की ट्रिप जो है वो पॉसिबल हो सकी थी। और इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने वो आए हुए हैं आज पहलगाम में। और देखिए ये पूरा परिवार है, बच्चे भी हैं यहाँ पर छोटे छोटे। आप बताएं कितना मजा कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, क्या क्या मजा आ रहा है? कहाँ गए? सोनमार्ग। हाँ, पहलगाम के बारे में कहीं घूमने को मिला? एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? कुछ नहीं मिला। कैसा एक्सपीरियंस रहा घूमने का? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ? बहुत अच्छा, हाँ, क्या क्या किए? बहुत एंजॉय करा। हाँ, आइस में खेला, बहुत सारे स्नोमैन भी बनाए। हाँ, और हम लोग गुलमर्ग गए, घोड़े पे बैठे, रील्स बहुत बनाए, स्केटिंग भी करे आइस में। बस उतना ही। घर जाओगे दोस्तों को क्या बताओगे स्कूल में? बताऊंगी कि मैंने बहुत बना, कश्मीर गया था, हेलीकॉप्टर पे बैठे।
अच्छा, ठीक। देखिए ये बच्चे भी हैं और साथ में इनके माता पिता भी हैं जो कि इनका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा रहा और सब जो है वो यहाँ पर जो पहलगाम की जो वादियाँ हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं। पहलगाम हमले में जहां एक और एनआईए की जांच चल रही है तो वहीं एक बार फिर से पहलगाम में टूरिस्टों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और महाराष्ट्र के से एक फैमिली जो है वो पहलगाम घूमने के लिए आई है। मैम क्या है इस वक्त आप पहलगाम आए, आप घूम रहे हो इस वक्त अभी भी, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हम लोग जिस दिन 26 को यहाँ पे श्रीनगर में आए उसके बाद यहाँ पे आए तो बहुत प्यारा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जैसे कि मानो हम मुंबई में ही हैं। मुंबई में जैसे ऑल ओवर इंडिया से और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं और सिक्योरिटी महसूस करते हैं, वैसे ही हमें पहलगाम में लग रहा है। टूरिस्ट को यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द यहाँ और यहाँ का मौसम, यहाँ का सब रौनक सब एंजॉय करो। मैम आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी ज़रूर, मैं तो 25 अप्रैल को आई हूँ। हमारी पूरी फैमिली आई है यस्मी टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से। ठीक है, ये हमारे ड्राइवर है जो हमें काफ़ी अच्छे से हर एक जगह की ये बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब से हम लोग आए हैं ना, यहाँ के लोकल लोगों ने भी हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया है। मतलब लाइक ये एक बहुत अच्छा मौका है और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हमें टेररिस्ट से डराना, वो तो यही चाहते हैं। तो कश्मीर को जिंदा रखिए और ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए, मैं तो यही चाहूँगी। कश्मीर पहलगाम अटैक जो हुआ आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। घर से निकल रहे थे तो किसी तरीके का संकोच वगैरह भी था? जी बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुंबई है, मुंबई में भी अटैक हुआ था लेकिन फिर भी उसके कुछ ही घंटों के बाद मुंबई चलने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह को इसी तरह से हमें दोबारा से जिंदा रखना चाहिए और ये सिर्फ हमारे हाथ में है। तो मैं सभी हिंदुस्तानियों से गुजारिश करूंगी कि कश्मीर को सच्ची में जैसे हम पहले से रखते आ रहे हैं उसी तरह से रखिए। वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। मैम आप जब निकल रहे थे घर से, बच्ची हैं साथ में तो परिवार के साथ निकल रहे थे तो किसी तरीके का संकोच वगैरह था, क्योंकि पहलगाम अटैक की खबरें और तस्वीरें आपने देखी होंगी? नहीं, ये मेरी सिस्टर की बेटी है और सब ऐसे बहुत डराए हुए थे। ऑफिस में भी सब बोल रहे थे मत जाओ वगैरह, लेकिन हम लोग आए तो इतना अच्छा फील कर रहे हैं और इतना मतलब ऐसे खुशी का माहौल है। और हम लोग 3-4 बहनें आए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग, फैमिली के साथ आए हैं। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? बहुत अच्छा। हम अभी 26 को आए। हम सबसे पहले सोनमर्ग गए, फिर गुलमर्ग गए, उसके बाद अभी पहलगाम। जब आ रहे थे हम सोच रहे थे आए ना आए, पर हमारे जो गाइड है उन्होंने हमें इतना विश्वास दिलाया कि आप आइए और एक बार महसूस कीजिए कश्मीर क्या है। और जब हम रियल में आए तब हमें पता चला कि कश्मीर और कश्मीर के लोग इतने प्यारे कि उन्होंने खुद के भाई बहन जैसा हमारा वेलकम किया है। हमारा गाइड इतना अच्छा है हमारा कि पूछो ही मत। हमको छोटी छोटी बातें, जब हम पहलगाम में भी आए उन्होंने बताया हमारी सिक्योरिटी, अपनी इंडिया की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है, इतनी अच्छी है। मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आइए, कोई डर का माहौल नहीं है, सब अच्छा है, सब है। सिक्योरिटी रीजन 2-4 पॉइंट अभी बंद है लेकिन वो भी खुल जाएगा जल्द से जल्द। मेरा कहना है कि कश्मीर को जिंदा रखे, अपना कश्मीर है, वो इंडिया की शान है और शान ही रखे उसी है। बेटा आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या घूमा, कहाँ घूमा, कैसा फील हुआ? अच्छा, क्या क्या मजे किए आपने? सर आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा भी सेम एक्सपीरियंस है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। इंडिया ऑलवेज इज अ ब्रेव कंट्री एंड विल रिमेन स्ट्रांग एंड बिहेव स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। कोई संकोच वगैरह भी था घर से आने से पहले कश्मीर में, क्योंकि पहलगाम अटैक कुछ दिनों पहले ही हुआ? तस्वीरें हम लोग निकलने से खाली 2 दिन पहले पहलगाम अटैक हुआ, लेकिन मेरे दिल में तो कोई संकोच नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जिधर जो कुछ होना है, जिधर भी होना है वो होके रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो भगवान के ऊपर छोड़ के हम सब आ गए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। और जो आने वाले यात्री है उन से भी निवेदन है कि प्लीज़ आइए कश्मीर में, कोई डरने की कोई बात नहीं। हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है और डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू। हम इंडियन आर्मी का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सिक्योरिटी के बहुत 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 धन्यवाद। SRPF
देखिए यहाँ पर अब जो टूरिस्ट और जो सैलानी पहलगाम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक मैसेज के साथ आ रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं देश के सभी लोगों से कि जो आतंकवादियों का मकसद था कि कश्मीर जो है वो सैलानी ना आए, उस मकसद को हराने के मैसेज के साथ अब सैलानी पहलगाम का रुख कर रहे हैं। और यहाँ कश्मीर की ज़मीन से, पहलगाम की धरती से ये मैसेज दे रहे हैं सभी को कि पहलगाम ज़रूर आइए, कश्मीर ज़रूर आइए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पहलगाम। कश्मीर का पहलगाम एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार हुआ है। सैलानी देश के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर पहलगाम का रुख कर रहे हैं और ये परिवार है जो कि गुजरात से आया हुआ है कश्मीर घूमने के लिए। मैम, आप लोग किस इलाके से आए हुए हैं, कब आए हुए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हम लोग गुजरात से आए हैं और कितने दिन हुए हमें? पहलगाम में, और पहले हम लोग श्रीनगर सब घूमे हैं और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अनसेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अच्छे से घूम रहे हैं यहाँ पे। आपने पहलगाम अटैक के बारे में सुना होगा, तस्वीरें देखी होंगी। क्या घर से निकलने से पहले किसी तरीके का कोई संकोच वगैरह भी था, डर वगैरह भी था? I don't understand this question. हम असल में निकले थे इंडिया की ट्रिप के। हम गुजरात से निकले थे, हमने राजस्थान घुमा है पूरा। फिर बाद में हमने हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मनाली। जब हम मनाली में थे तब हमने सुना था अटैक के बारे में, तो हमें डर सा हुआ था। हमारे जो भी कॉन्टेक्ट है वहाँ से फ़ोन भी आया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट है। उन्होंने बोला है कि भाई सेफ़ है तुम आ जाओ, तो हम यहाँ आ गए हैं घूमने के लिए और हमें अच्छा फील हो रहा है। क्या अपील करेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं, देश के लोग, उनसे क्या अपील करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी हम आए हैं घूमने के लिए, सेफ़ है और अच्छा लग रहा है। मैम, आप देश के लोग जो सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे पहलगाम और कश्मीर के बारे में? कि लोग आए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में? जी आना चाहिए। और कश्मीर की खूबसूरती जिस तरीके की, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ तो आना ही चाहिए। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी आए, हर कश्मीरी ने हमें सपोर्ट किया है। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कश्मीर? बहुत अच्छा। It was very good. Everyone should come here because it is part of India. So Kashmir's got the beauty, so it needs the tourists. And the people love of tourism. Not all Kashmiris are terrorists. तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक डेलीगेशन है जो आई थिंक आया हुआ है बाहर से। आप लोग वेयर डिड यू ऑल कम फ्रॉम? या तो देखिए यहाँ पर जो है वो एक जो ग्रुप है वो यहाँ पर आया हुआ है पहलगाम घूमने के लिए, और इन सबके चेहरों पे एक हंसी और सुकून जो है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और सभी जो है वो यहाँ पर अब आप या वेयर डिड यू ऑल कम फ्रॉम? We come from Vietnam. France. And what's the message here? What's the message here? Yes. Yeah. What do you want to ask? Yeah. Like you have heard of the recent attack in the terrorist attack in Pahalgam, na? But you now you are here. How is your experience here? Yes, our experience here is super. It's very less crowded, and the beautiful nature is very good for our meditation activities here. We all come from Vietnam, 15 of us. When we heard about the news, and some of our family members feel very concerned if this attack will impact our retreat in Kashmir. But because of our meditation energy and our master really believe in spreading the peace and the positive vibration here, so we're all here together and we have a very beautiful time in Kashmir. Yes. And what's the message that you would like to spread towards our viewers, like who are based around the world? So what's the message here? Come to Kashmir and spread the peace and the positive vibration here in the beautiful land. Okay. Yes. Okay. ठीक है, और भी कुछ लोग हैं मैम। सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या मैसेज है यहाँ पर? Yes, when we are traveling here, we see many of our Indian security forces. Every 1 kilometer we can see them everywhere. So when we see them, we really feel so respect because they're standing in the sun for us. So we feel very secure because government, army and force are already caring a lot. So we don't have any fear. So we came here to connect with nature and we want to show our respect by coming here. What's the message here? Welcome to Kashmir. Welcome to Kashmir.
Welcome to Kashmir. Yes. How's your experience? I feel very peaceful, happy here. Yeah, thank you. What is the message that you want to spread across? Yes, I love Kashmir. Okay, yeah. What is the message that you want to spread across the world? Actually, here totally paradise on earth. So come here, we feel really safe, peace. So come to Kashmir. If inner power you have is strong enough, so people here, police here, security here is already protect you. So don't care about the other things. So just come to here, come to Kashmir, paradise on earth for sure. I will come back. Thank you. शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं एक ग्रुप जो कि वियतनाम से आया हुआ है कश्मीर की खूबसूरती और वादियों का दीदार करने के लिए, और जिस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इनकी ट्रिप जो है वो पूरी तरीके से पैसा वसूल रही है, क्योंकि सभी को जो है वो यहाँ की जो वादियाँ हैं, जो फिजाएं हैं वो बेहतरीन लगी हो। और इन सबके पास एक मैसेज है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, कि अगर जन्नत है कहीं तो फिर वो कश्मीर ही है धरती पर, और इस जन्नत का दीदार सबको करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। आज एक बार फिर से एनआईए की टीम सुबह सुबह ही बेसरन पार्क पहुंची, जहां पर एनआईए की टीम ने मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के एग्जिट और एंट्री रूट जानने के लिए जो है वो कोशिश जो है वो वहां पर लगातार चल रही है। इसके अलावा ये भी एनआईए की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो बेसरन घाटी का जो इलाका है वो काफी बड़ा है। ऐसे में कोई अहम सुराग जो है वो जांच एजेंसियों को मिल जाए, जिससे आतंकियों के तक पहुंचने में जो है उन्हें मदद मिले। तो वही दूसरी ओर पहलगाम मार्केट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से और चाक चौबंद जो है वो बनाई जा रही है। और इस वक्त हम पहलगाम के मार्केट में मौजूद हैं, और यहां पर देखिए कि मेन मार्केट में जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको भी अब जो है वो यहां पर और अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा खुले में थे, अब उनके चारों ओर जो जालियां हैं वो लगाई जा रही हैं, ताकि किसी पक्षी की वजह से या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इन सीसीटीवी कैमरास को नुकसान ना पहुंचे, और इलाके में अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो फिर उसका सीधा फुटेज जो है वो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके पास जो है वो सारे विजुअल्स जो है वो मौजूद हो। तो इसलिए अब यहाँ पर जो पहलगाम के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद बनाई जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर जो पहलगाम शहर का जो पेमेंट है यानी जो पैदल चलने का रास्ता है वहां पर भी तैनात है। और हर सुरक्षा बल के जवान को जो 4 आतंकी हैं, आतंकियों की तस्वीर भी जो है वो दी गई है पहचान के लिए, कि जो अगल बगल से जो मुख्य मार्ग से होते हुए जो गाड़ियां जाती हैं, अगर उनमें किसी तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति जिसकी शक्ल आतंकवादियों से मेल खाती हो तो फिर जो है वो उनकी पहचान करने में मदद मिले। तो ये सारी कवायद जो है वो यहाँ पर इस वक्त पहलगाम में इस वक्त की जा रही है। और कुछ दिनों बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसको देखते हुए भी यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और चाक चौबंद की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, पहलगाम।